दोस्तों, एक लड़की होती है। वह अपने ससुराल में अपने पति के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी बिता रही होती है। तभी अचानक उसके पति की मृत्यु हो जाती है। तब यह लड़की अपने ससुराल से अपने मायके चली आती है और अपने मायके में रहने लगती है। मायके में उसका एक भाई होता है जिससे वह प्यार करने लगती है और उसी के साथ एक दिन आपत्तिजनक हालत में पकड़ी जाती है। तब उसका पिता अपनी बेटी को बहुत ही गाली गुत्ता देता है और इसे बदनामी का डर दिखाकर बात को दबा लेता है। लेकिन जब 10 दिन बीतता है तो 10 दिनों के बाद वो लड़की अपने ही भाई से विवाह करने की जिद पर अड़ जाती है। तब यह मामला पूरे गांव जवार में फैल जाता है। अब यह बात जब पंचायत में पहुंचती है तो पंचायत के लोग भी सुनकर दंग रह जाते हैं। कोई बहन अपने भाई से किस तरीके से शादी कर सकता है। इसके बाद इन दोनों को ऐसी खौफनाक सज़ा सुनाई जाती है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, जब आप लोग सुनेंगे तो शायद आप लोगों को बहुत हैरानी होगी। तो आइए जानते हैं पूरी घटना इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके और मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, यह कहानी है बिहार राज्य के। वहाँ पर एक लड़की होती है जिसका नाम काजल होता है। वह विवाह करके अपने ससुराल में जाती है और वहाँ पर वैवाहिक जीवन व्यतीत करना शुरू कर देती है। उसके घर में उसके सास ससुर और उसके पति के सिवा और कोई नहीं होता है। वह बहुत ही हंसी खुशी से ज़िंदगी बिता रही होती है। उसका पति भी उसे दिलो जान से प्यार करता था। इस तरीके से समय गुजर जाता है। एक दिन उसका पति नाव से कहीं जा रहा होता है तो बीच में ही नाव डूब जाती है और उसके पति की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। अब काजल को अपने पति की मौत का सदमा लगा हुआ था। वह धीरे धीरे अपने पति के सदमे से बाहर निकलती है। करीब 6 महीने का समय गुजर जाता है। 6 महीने के बाद वो अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर पाती है और वो अपने सास ससुर से जाकर कहती है कि अब मैं मायके जाना चाहती हूँ, अब मैं वहीं पर रहूँगी। वह तुरंत अपना सामान वगैरह पैक करती है और उसके बाद अपने मायके चली जाती है। मायके में उसका एक भाई होता है जिसका नाम सुनील होता है। सुनील भी घर पर ही रहा करता था। धीरे धीरे समय गुजरता है। तब काजल को सुनील से प्यार हो जाता है और उसके बाद सुनील को भी काजल से प्यार हो जाता है। दोनों के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ने लगी थी। एक दिन दोनों आपत्तिजनक स्थिति में पकड़े जाते हैं। तब उसके पिता काजल को बहुत ही गाली गुत्ता देता है। उल्टा सीधा बोलते हैं और कहते हैं कि तुम यह क्या कर रही हो, तुम अपने ही भाई से ऐसे कैसे कर सकती हो, क्या तुम्हें पता नहीं है लोग क्या कहेंगे, समाज में क्या कहेंगे। आखिरकार किसी तरह से साझा बुझा के मैटर को शांत किया जाता है। करीब 10 दिनों तक मैटर शांत रहता है। 10वें दिन जब काजल जिद करने लगती है कि वो शादी करेगी तो अपने भाई से ही करेगी। अब पूरा बखेड़ा खड़ा हो जाता है। सभी आस पड़ोस के लोग जब सुनते हैं तो सभी लोग दंग रह जाते हैं। उसके बाद वहाँ पर पंचायत बुलाई जाती है। पंचायत में यह मैटर होता है तो पंचायत के लोग भी सुनकर हैरान रह जाते हैं। वह भी दंग हो जाते हैं। वह सोचने लगते हैं कि एक बहन अपने भाई से किस तरीके से शादी कर सकती है। लेकिन बहन मानने को तैयार नहीं थी। इसलिए पंचायत के लोगों ने एक फैसला किया कि इन दोनों को बाल मुड़वा करके गधे पर बैठाकर मुंह में काली पोत करके पूरे चौराहे पर पूरे गांव गिरोह में घुमाया जाएगा। इन लोगों के लिए इससे बढ़कर कोई सज़ा हो ही नहीं सकती। जब सज़ा सुना दी जाती है और सज़ा देने की बारी आती है तो उसी में से एक व्यक्ति निकलता है जो तुरंत पुलिस वालों को फ़ोन कर देता है। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचती है और इन दोनों भाई बहन को लेकर थाने पहुंच जाती है। थाने आने के बाद पूछताछ शुरू कर देती है। तब काजल बताती है यह बात सच है, यह मेरा चचेरा भाई है और मैं इसी से प्यार करती हूँ, इसी से शादी करना चाहती हूँ। लेकिन मेरे घर वाले रजीमंदी नहीं दे रहे हैं, मेरे घर वाले इस शादी के खिलाफ़ हैं। तब दरोगा साहब पूरी बात को समझ जाते हैं और कहते हैं कि घबराओ नहीं, तुम लोगों की 18 साल से ऊपर की उम्र है, इसलिए तुम्हें शादी करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। क्योंकि हमारे भारत का संविधान यह कहता है कि अगर किसी की उम्र 18 साल से ज़्यादा है तो वह अपनी इच्छा से शादी कर सकता है और तुम लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब तक तुम लोग हमारी कस्टडी में हो तब तक तुम लोगों को कोई कुछ नहीं कर सकता है।
तुम लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करो। दोस्तों, वैसे हमारे भारत का संविधान 18+ लोगों को शादी करने की अनुमति देता है, लेकिन क्या एक बहन अपने भाई से शादी करे, या कहाँ तक सही हो सकता है या नहीं हो सकता है? मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूँ। क्या काजल ने सही किया या गलत, इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकता। वैसे दोस्तों, आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है? आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।